बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नज़्म प्यारा वतन पाकिस्तान की दोहराई करेंगे। चूँकि आप ये नज़्म पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसकी सरगर्मियों की तरफ आते। नज़्म की तर्ज बनाकर मिलजुल कर पढ़िए, यानी आपने इस नज़्म को पढ़ना है और इसके अल्फाज मायने याद करने हैं और इसमें मुश्किल अल्फाज के जो मायने दिए, मुश्किल जो अल्फाज लिखे होंगे इनकी आपने इमला याद करनी है। सवाल नंबर 1 है कि नज़्म में खुशहाली की वजह क्या बताई गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी जो हमारे लिए खुशी की बात है वो आज़ादी है कि हम इस मुल्क में आज़ाद रहते हैं। ये हमारा आज़ाद वतन पाकिस्तान है। तो नज़्म में खुशहाली की वजह आज़ादी बताई गई है। सवाल नंबर 2 है कि झूम रही है डाली डाली से क्या मुराद है। इसका भी यही मतलब है कि बच्चे बड़े बुरे सब खुश हैं इस बात से कि हम आज़ाद हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान की हर चीज़ जो है झूम रही है, यानी कि डाली डाली हर चीज़, हर शय। डाली वैसे शाख को कहते हैं, तो इस नज़्म में हम शाख भी मुराद ले सकते हैं और तमाम इंसान मखलूक़ात को भी ले सकते हैं कि तमाम चीज़ें आज़ादी की वजह से खुश हैं कि हम आज़ाद पाकिस्तान में रहते हैं। सवाल नंबर 3 है हर बच्चा गुलशन का माली से आप क्या समझते हैं। गुलशन का माली, इसका मतलब है कि अगर हम गुलशन अपने वतन पाकिस्तान को कहें तो इसको संवारने वाला, इसकी देखभाल करने वाला हर बच्चा इसका माली हुआ। यानी कि अगर बाग गुलशन, यानी कि हम इस मुल्क को एक बाग तस्वुर करें तो माली किसे कहते हैं, जो बाग की देखभाल करता है। यानी अगर हर बच्चा पाकिस्तान का माली है तो वो पाकिस्तान की देखभाल करने वाला है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करने वाला है और अपना अच्छा किरदार अदा करने वाला है। यानी कि गुलशन का माली से हम मुराद ये लेंगे कि तमाम बच्चे, हर बच्चा इस गुलशन की देखभाल करने वाला है, इसको परवान चढ़ाने वाला है। सवाल नंबर 4 है कि सबके लबों पर हर वक्त क्या बात रहती है। सबके लबों पर यानी कि खुशी की वजह से कौन सी बात रहती है कि प्यारा वतन है पाकिस्तान, हमारा वतन है पाकिस्तान। सवाल नंबर 5 है कि शायर ने वतन की खातिर किन बातों का ख्याल रखने की तरफ तवज्जो दिलाई है। शायर ने इत्तेफाक व इत्तेहाद पर की तरफ तवज्जो दिलाई है और सबको ये बताया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और अखुवत व भाईचारे का सबक दिया है। यानी कि आपस में मिलजुल कर रहना है, किसी को कमतर और किसी को बरतर नहीं समझना बल्कि सबको बराबर समझना है, क्योंकि हमारा वतन पाकिस्तान में हम सब बराबर हैं। और सवाल नंबर 6 है कि नज़्म से वो अशार तलाश करके लिखे जिनमें इत्तेहाद की बात की गई। इत्तेहाद किसे कहते हैं, इत्तेफाक की बात की हो। तो आपने ये काम अब खुद करना है कि इस नज़्म में से वो शेर तलाश करने हैं जिसमें इत्तेफाक के बारे में बात की गई हो। आगे कुछ बंद के बारे में, बंद के मायने जोड़ने के हैं। आप जानते हैं कि मिसरा शेर की सतर को कहते हैं और 2 मिसरों से मिलकर शेर बनता है। बंद में कई मिसरे होते हैं। इस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हैं। नज़्म का जो बंद आपको अच्छा लगा हो इसकी तशरीह कीजिए, शायर का हवाला भी दीजिए। यानी अगर हम इस नज़्म को देखें तो इस नज़्म के जो चार मिसरे दिए हुए हैं, यानी कि 4 सतरें दी हुई हैं। 4 सतर के बाद यहाँ पे 2 सतर अलग से दी गई हैं और 1 2 3 4 5 6 ये 6 सतरें आपस में मिलकर एक बंद बनाती हैं। एक जो मिसरा होगा हम इसे एक सतर कहेंगे। जब ये 2 सतरें आपस में मिल जाती हैं तो ये शेर बन जाते हैं और शेर बन जाता है, और जब ये 6 सतरें आपस में मिल जाती हैं तो ये एक बंद कहलाता है। अब आपका काम यह है कि आपने प्यारा वतन नज़्म में से जो अपना पसंदीदा बंद जो है वो तलाश करके लिखना है। इसके अलावा आपने सब प्यारा वतन नज़्म की पढ़ाई करनी है, इसकी इमला याद करनी, इसके अल्फाज मायने याद करने हैं और इसकी सरगर्मियों की दोहराई करनी है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।